जय हिंद। आज हम दृष्टि धारा के बारे में पढ़ते हैं। तो दृष्टि धारा यानी डीसी किसे कहते हैं? तो कुंडली के घूर्णन और विभक्त विलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा परिवर्तन के कारण बिंदु P एवं Q के बीच जुड़े प्रतिरोध R में लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस धारा को दृष्टि धारा या डीसी कहते हैं। ये हमारा फिगर विद्युत जनरेटर का है। तो ये हमारा दिक् परिवर्तक है। यहाँ पे ब्रश होता है। तो P और Q के बीच में अगर R रेजिस्टेंस होता है और इससे धारा एक ही दिशा में जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीसी कहते हैं, डीसी धारा कहते हैं। और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट या डीसी। तो डीसी करंट आखिर आता कहां से है? तो ये डीसी करंट यानी कि दृष्ट धारा का निर्माण अगर होता है तो डायनमो वगैरह से होता है या फिर डायनमो हो गया या फिर डायनमो या एक और नाम होता है या डीसी धारा जनित्र, डीसी दृष्ट धारा जनित्र ये होता है। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद हम प्रतिवर्ती धारा पढ़ते हैं। प्रतिवर्ती धारा या एसी किसे कहते हैं? तो यहां लिखेगा यदि एक विभक्त विलय के स्थान पर दो सर्पिल वलय C1 तथा एवं C2 का उपयोग किया जाए तो प्रत्येक आघूर्ण के बाद प्रत्येक अर्धघूर्ण के बाद उपयोग किया जाए तो प्रत्येक अर्धघूर्ण के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्राप्त धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
AC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो A और C का फुल फॉर्म, तो AC होता है अल्टरनेट करंट, A फॉर AL TER अल्टरनेटिंग करंट, CURRENT। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि कभी भी ये बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन दृष्ट धारा और इसका जो होता है, देखिए दृष्ट धारा का अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, दृष्ट धारा का अगर हम लोग ग्राफ देखते हैं, दृष्ट धारा का यानी कि अस्थाई दृष्ट धारा, तो यह स्थायी दृष्ट धारा का होता है ग्राफ। और वही अगर हम प्रतिवर्ती धारा का अगर देखा जाए, ये हमारा समय इंडिकेट कर देता है। अगर ग्राफ की देखा जाए तो और ये, और जब हम प्रत्यावर्ती धारा का अगर ग्राफ देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो अप डाउन इस तरह से चलता है। ये हमारा प्रतिवर्ती धारा का, ये हमारा दृष्ट धारा का, ये दोनों के ग्राफ अगर देखा जाए तो ये एक समान लाइन से चलता है, एक समान लाइन जैसा, लेकिन ये कभी ऊपर कभी नीचे, ये अल्टरनेटिंग धारा होता है जो कभी बढ़ता है और कभी घटता है, लेकिन ये एक समान चलता है। अब इसको हटा दिया जाता है। क्या है? परिवर्तीय दृष्ट धारा किसे कहते हैं? तो परिवर्तीय दृष्ट धारा की अगर हम लोग बात करें तो इसका होगा वैसी धारा, वैसी धारा जो शून्य एवं वैसी धारा जो शून्य एवं एक उच्च मान के बीच बदलता रहता है, उसे परिवर्तीय दृष्ट धारा कहते हैं। अगर इसका हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनेगा अगर इस टाइप का है तो ये हमारा शून्य मान होगा और ये हमारा समय होगा। तो ये क्या कहेगा कि कभी भी ये जो होता है हमारा प्रतिवर्ती दृष्ट धारा को, तो ये कभी भी यहां से एक उच्च मान से जीरो और फिर उच्च मान से ऐसे उच्च मान के लगभग में अगर चलता है, ठीक है, इस टाइप से, अगर इस टाइप से कि जीरो फिर उच्च मान फिर जीरो उच्च मान तक, मतलब ये एक समान से, ऐसा ना कि अलग बनो, एक उच्च मान से ऊपर नहीं और जीरो से नीचे नहीं, तब हम इसको कहते हैं ये एक समान हो गया। तो यहां से यहां एक समान पर होना चाहिए यहाँ, और जीरो से नीचे भी नहीं होना चाहिए, तभी इस धारा को हम लोग कह सकते हैं परिवर्तीय दृष्ट धारा। ऐसा ना कि जीरो से नीचे हो जाए या फिर कभी एक उच्च मान है उससे ऊपर हो जाए, तो ऐसा होगा तो ये
आपका प्रतिवर्ती दिश धारा नहीं कहलाती है। ये सिर्फ उसी धारा को कहा जाता है जो जीरो और एक उच्च मान के समान चलता रहता है, बीच बदलता रहे। माने एक मान अगर ले लिया जाए इसमें सिंपल सा कि मान लीजिए कि 10, अब 0 और 10 के बीच में ही चल रहा है, तब ये परिवर्तीय धारा हो सकता है। और अगर ये 10 से ऊपर, ये 0 से नीचे हो जाए तो प्रतिवर्ती धारा नहीं होता। जय हिंद।